हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग क्रांति कोण तथा कोण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण को अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब देखें कि अब यहाँ पर माध्यम दो माध्यम है। पहला आपका सघन माध्यम, एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और दूसरा विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कांच इसको ले लेते हैं। अब एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक। अब एक आने वाली किरण आपकी किरण हो गई और एक अभिलंब। अब एक माध्यम विरल है, यहाँ प्रकाश की किरण जो होगी, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अब एक आने वाली किरण को यह ए बी, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो इसका कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में, कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है तथा अधिकांश भाग एक विरल माध्यम में आता है, ठीक है। तो अब यह अभिलंब होगा। अब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना जो कोण हुआ ये आपतन कोण हुआ, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना जो कोण हुआ ये अपवर्तन कोण, ठीक है। अब हम क्या करें, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण की कुछ किरणें, प्रकाश की कुछ अंश जो है पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है तथा अधिकांश प्रकाश की किरणें एक विरल माध्यम में आती है। तो यह आपतन कोण हो गया और यह अपवर्तन कोण हो गया। अब पुनः जो है, अब इसको यदि हम आपतन कोण के मान को, अब यह आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, आपतन कोण के मान को, अब यह जो आपतन कोण है इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब यदि अब यह किरण हो गई, अब यह ए बी, अब देखा जाए तो अब यहाँ अब इस किरण को हम बढ़ा रहे हैं तो अब यहाँ आपतन कोण ये था। अब इस आपतन कोण को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। जब यह आपतन कोण को बढ़ा दिया, देखें जब ये आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया तो जब यह आपतन कोण का मान बढ़ेगा, ठीक,
तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ जाता है। ठीक, और जब यह बढ़ करके 90 अंक हो जाता है, ये 90 अंक हो जाता ए बी और ए बी, तो इस स्थिति में जब यह आपतन कोण का मान, अब इस आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं, तो जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे तो यह अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंक हो गया। जब यह अपवर्तन कोण का मान 90 अंक हो गया तो इस स्थिति को हम क्रांति की स्थिति कहते हैं। एक क्रांति की स्थिति। अब ये क्रांति की स्थिति होगा और यह जो कोण हुआ, ठीक, अब यह I बराबर जो होता है यह E हो गया। इसको अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो यह आपका E हो गया। ठीक, अब जो तीसरी स्थिति आती है, अब हम क्या करते हैं, अब पुनः आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं। जब आपतन कोण के मान को और बढ़ाते जाते हैं, ये आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं, तो जब आपतन कोण के मान को और बढ़ाते जाते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है अब यह आपतन कोण के मान को और बढ़ाते गए, तो यह जो अपवर्तन कोण था जब इसको बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा तो पुनः उसी दिशा में किरण चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कोण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ इसको हम कहते हैं कोण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अब देखें। अब यहाँ प्रकाश की किरण तरंग से विरल में जा रही है, तो जब तरंग से विरल में जा रही है तो प्रकाश का कुछ अंश उसी दिशा में चला गया। जब उसी दिशा में चला गया और अधिकांश भाग प्रकाश की किरण विरल माध्यम में गई। फिर दूसरी स्थिति में आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं। जब आपतन कोण के मान को, अब यह कितना कोण था, अब इस कोण को बढ़ाया इतना, तो जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता गया और एक ऐसी स्थिति आई कि 90 अंक हो गया। जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंक हो गया तो उस स्थिति में आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। पुनः जब हम आपतन कोण के मान को और बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंक से और अधिक होता जाता है और अब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी को हम कोण आंतरिक परावर्तन करते हैं। अब इसके बारे में लिखें तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण AB सघन मान से जब प्रकाश की किरण AB जब प्रकाश की किरण AB सघन
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चला जाता है तथा अधिकांश प्रकाश की किरण विरल माध्यम में, विरल माध्यम प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है। तो आपतन कोण आए, तो आपतन कोण आए तथा अपवर्तन कोण आर है। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आगे अब लिखें अब आगे लिखें अब आपतन कोण के मान को, देखें आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो लिखेंगे आपतन कोण के मान को, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है
जब अपवर्तन कोण जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तब आपतन कोण क्रांतिक कोण, अब आपतन कोण क्रांतिक कोण कोष्ठक में क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है। अब क्या होगा, जब इस आपतन कोण के मान को क्या चाहिए बढ़ाते जाए, तो जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आई कि जब अपवर्तन कोण यहाँ 90 अंश हो गया, यहाँ 90 अंश हो गया, तब यह आपतन कोण आई जो है वो क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। यानी आई का बराबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है। और इसके बाद अगला परिभाषा कोण आंतरिक परावर्तन। आप क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे परिभाषा कि जब क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाते जाएं, क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाते जाएं, क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाते जाएं तो प्रकाश की किरण अब क्रांतिक कोण के मान को, अब यह क्रांतिक कोण के मान को पुनः और बढ़ाते जाते हैं तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में, प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में जाती है। और जब क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी। तो जब क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाते जाएं तो प्रकाश की किरण, और यहाँ प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। इसे
कोण, इसे कोण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे कोण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसीलिए कोण अब आता है अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। अब आगे अगला टॉपिक है आपका अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। अब देखते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। ठीक, अब यह जो हमारा था, अब देखते हैं, अब यह आपका सघन माध्यम है और एक विकर्ण माध्यम है। यदि सघन माध्यम को हम कांच ले लें, एक कांच, ठीक, और एक विकर्ण माध्यम को पानी दे देते हैं। ठीक, तो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकर्ण माध्यम में जा रही है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकर्ण माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तनांक अब यह आपका सघन माध्यम से विकर्ण माध्यम में जा रहे हैं, कांच से बाहर में। तो कांच से बाहर में तो इसको लिख सकते हैं DNA। DNA कांच से बाहर में जा रहे हैं, तो DNA बराबर क्या होगा? अब यह होगा sin I और बटे sin R, sin I और बटे sin R। यानी प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रहे हैं? कांच से बाहर जा रहे हैं। तो DNA बराबर क्या हो गया? sin I बाई sin R। ठीक है, अब यहाँ आपतन कोण I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू 3 है। अब इसमें I की वैल्यू 3 तथा यह अपवर्तन कोण R का मान क्या है? 90 है। R का मान, अब यहाँ I आपतन कोण I, तो आपतन कोण I, तो I बराबर क्या है? I बराबर 3, I बराबर 3 और आपतन कोण R का मान क्या है? 90 डिग्री। तो क्या निकलेगा? DNA होगा DNA बराबर होगा sin थी और बटे sin 90 ये हो गया। अब इसके बाद
अब देखा जाए तो जी एन ए बराबर क्या होगा, साइन सी, साइन सी और बटा साइन नब्बे, साइन नब्बे का मान 1 हो गया। ठीक, अब यार जी एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो पीछे आपको सिद्ध किए हैं कि ए एन जी, क्योंकि ए एन जी बराबर 1 बटा जी एन ए। ठीक, यहाँ क्योंकि ए एन जी बराबर 1 बटा जी एन ए, इसलिए अगर जी एन ए को यहाँ ला दिए, जी एन ए को यहाँ ला दिए, तो जी एन ए इसको यहाँ ला दिए, जब जी एन ए यहाँ आ गया तो ये नीचे चला जाएगा, तो जी एन ए, अरे जी एन ए यहाँ आ गया, ये इसके नीचे चला गया, 1 बटा ए एन जी। ठीक, आप पढ़ा चुके हैं कि क्योंकि ए एन जी बराबर 1 बटा जी एन ए, तो जी एन ए आपका इधर आ गया, एक ही इधर चला गया, तो जी एन ए बराबर इसको क्या लिखेंगे, 1 बटा ए एन बी बराबर साइन सी। ठीक, अब यह साइन सी को यहाँ ला दें और यह इधर चला गया, अर्थात अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा ए एन जी, यह 1 बटा ए एन जी बराबर साइन, या इसको लिख सकते हैं, अब यह साइन सी आपका यहाँ आ गया, जब साइन सी आपका यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा, अर्थात क्या लिख सकते हैं, साइन सी आपका यहाँ आ गया तो 1 बटा साइन सी बराबर, ये साइन सी यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ये अर्थात ए एन जी बराबर 1 बटा साइन सी। ठीक, तो ए एन जी बराबर क्या हो गया, ए एन जी बराबर 1 बटा ए एन जी बराबर 1 बटा साइन। तो यह परिभाषा को याद करना है और फिर इस पर आधारित सवाल भी आपको हल करना है। ठीक, धन्यवाद।